हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारे एस्टेट में पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी में जो हमारा मैथ पोर्शन आएगा उसके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने मॉडल टेस्ट पेपर 4 को कंप्लीट किया था, तो आज हम 5 को करेंगे। ठीक है, तो चलो 5 से अपना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? प्रशिक्षण अंकन, प्रशिक्षण प्रशासन, प्रशिक्षण वैधता, प्रशिक्षण निर्माण। तो क्या होगा? ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है? प्रशिक्षण निर्माण। यानी कि फर्स्ट का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? किसने दिया था? हमारा स्किनर ने, कोलर ने, प्याजे ने, ब्रूनर ने। तो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी? किसने दी थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? प्याजे ने। यानी कि सेकंड का क्या होगा मेरा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ अपना, MPPI प्रशिक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो MPPI प्रशिक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? सृजनात्मकता, संप्राप्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो MPPI प्रशिक्षण का उपयोग हम किसके मापन में करते हैं? पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के मापन में। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। तो अधिगम हेतु क्या है जो सबसे अधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा। यानी कि फोर्थ का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शैशव काल का समय है 15 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो शैशव काल का समय हमारा कौन सा होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट। अभी देखिए 6 क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना। तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। यानी कि 6 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी 7 क्वेश्चन देखिए, सीखने में प्रयास या व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेस्टाल्ट ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? हमारा थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए, औसत बुद्धि वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89 और 70 से 79। तो क्या होगा औसत बुद्धि का? 90 से 109। ठीक है, जिनमें एवरेज इंटेलिजेंस होती है ना, वो होता है 90 to 109। ठीक है,
अभी देखिए 9 क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? स्किनर, वर्नर, थॉर्नडाइक, कैटल। तो कौन थे जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? हमारे कैटल। ठीक है, 9 का डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 10 देखिए, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? स्किनर ने किया, हेगार्टी ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, हल ने किया। तो क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? हमारा स्किनर ने। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? कि जो अधिगम है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। यानी कि 11 का ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो गया। ठीक है, अभी 12 देखिए, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने। तो किसने हमारी पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? किसने की थी? हर्बर्ट ने। यानी कि 12 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है, अभी 13 पर चलते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? स्प्रेंजर ने, कैनेन ने, जुग ने, क्रैशमर ने। तो निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? किसने की है? क्रैशमर ने। ठीक है, यानी कि 13 का डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है किसका था? यह कथन करो एवं करो का, डिहान का, ड्रेवहल का, कोल एवं बोरुस का। तो सृजनात्मकता है जो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका था? हमारा करो एवं करो का। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। 15 देखिए, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात अक्षमताओं के फलस्वरूप। तो B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसे होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। यानी कि 15 का बी क्या होगा मेरा? राइट हो गया। ठीक है, अभी 16 देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। किसने किया? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, ड्राइवर ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो किसने किया था? मेरा मैकडूगल ने। ठीक है, अभी 17 क्वेश्चन देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका कथन है? मैकडूगल का, मन का, रोस का, डम्बिल का। तो क्या कथन है हमारा? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह कथन था हमारा डम्बिल का। ठीक है, यानी कि 17 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अब 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के
पिता से जुड़ा हुआ है? वुडवर्थ, रोज, गाल्टन, करो एवं करो। तो किसका नाम है जो सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका जुड़ा हुआ है? गाल्टन का। 18 का क्या हो गया मेरा? सी ऑप्शन राइट। अभी 19 क्वेश्चन देखिए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन प्रशिक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो कौन सा किया है? साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी 20 देखिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने, वर्नर ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? हमारा स्पीयरमैन ने, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है। अभी 21 क्वेश्चन देखिए। कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो कोहलर है जो हमारे निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित हमारा? अधिगम के सिद्धांत, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी 22 देखिए। मैकडूगल के अनुसार मूल परिवर्तियों की संख्या होती है 10, 12, 14, 15। तो कितनी होती है मूल परिवर्तियाँ? टोटल 14। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी देखिए 23 क्वेश्चन। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके? सृजनात्मकता के। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो किसके प्रयोग में था कुत्ता? पावलोव के, यानी कि पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। अभी 25 पर चलते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन क्या दिया है? मौलिकता, नम्यता तथा प्रभा निम्न में से किसके घटक हैं? अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि। तो मौलिकता, नम्यता यानी कि ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो किसके कंपोनेंट है? हमारे क्रिएटिविटी के, यानी कि सृजनात्मकता। ठीक है। अभी कम्पैक्ट क्या है? युयुथ दशा, चिंतन, कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। तो क्या है? संवेग, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। अभी 14 देखिए। ओ 27 देखिए, सॉरी। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन से हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है। अभी देखिए 28 क्वेश्चन। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम,
मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिपादन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का संबंध, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिपादन का सिद्धांत, ये होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी होता है। निरंतर विकास का संबंध, ये भी होता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये नहीं होता। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट। अभी 30 क्वेश्चन देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया डगलस और हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने, हरलोक ने, गैसेल ने। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया था हमारा हरलोक ने। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टेस्ट पेपर के 30 क्वेश्चन। आप भी कमेंट सेक्शन में स्कोर करना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।